जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अब माहौल बना हुआ है, किसका माहौल? एग्जाम्स का माहौल। तो आप लोगों ने माहौल बना ही दिया होगा स्टडी के अंदर। स्टडी की बात कर रहा हूँ, स्टडी में माहौल बन गया होगा आपका। ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। कमेंट भी कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे इस बार, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट, सेल साइकिल, और सेल साइकिल के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से भी सिलेक्ट करें तो माइटोसिस, माइटोसिस ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, आना चाहिए आप लोगों को। बाकी एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों में से तो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। कभी एपिथेलियल टिश्यू देता है, फिर अगली बार कनेक्टिव देता है, फिर कभी कनेक्टिव देता है, फिर एपिथेलियल देता है। तो दोनों क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन आना तय होता है। न्यूरोलॉजी की अगर बात करें तो एक पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, शॉर्ट में 2 नंबर में दे दिया। न्यूरोग्लिया के बारे में पूछ लिया 2 नंबर के अंदर। बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन दे सकता है। मेनिंजेस, ब्रेन वेंट्रिकल्स, ये सारे शॉर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी ब्रेन वेंट्रिकल्स के साथ में सीएसएफ प्रोडक्शन एंड फ्लो, कि सीएसएफ प्रोडक्शन क्या कहां से होता है, कोरोइड प्लेक्सस से, और सीएसएफ का फ्लो कैसे देखने को मिलता है। बाकी ब्रेन की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे, सेरिब्रम पढ़ते हैं और सेरिबेलम, ये आप लोगों को आने चाहिए। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बाकी रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों को आना चाहिए। स्पाइनल कोड आप लोग पढ़ के जाएंगे सभी बालक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर्स होती है ना, वो क्रेनियल नर्व आप लोग तैयार करके जाएंगे, क्योंकि क्रेनियल नर्व जो है वो भी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, जैसे कि अगर बात करें सर्कल ऑफ विलिस के नाम से अपन जानते हैं, तो सर्कल ऑफ विलिस अपन पढ़ के जाएंगे। तो ये न्यूरोलॉजी में ये टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं। ये टॉपिक्स आपने कवर कर रखे, मतलब तैयारी आप लोगों की न्यूरोलॉजी की बहुत अच्छी है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें, पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बड़ा क्वेश्चन बनता है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से बड़ा क्वेश्चन आता है। कंडक्शन सिस्टम आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे वो एसए नोड, एवी नोड, एवी नोड वो अपन पढ़ते हैं ना, तो वो कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक साइकिल आप लोगों को आनी चाहिए, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल से भी बड़ा क्वेश्चन आता है ना। फिर कोरोनरी सर्कुलेशन, क्या कोरोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, पल्मनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सारे सर्कुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीपी एंड इट्स रेगुलेशन, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने इसके प्रकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो न्यूरल पाथवे क्या होती है रेगुलेशन की, रास क्या होता है, ये सारे पॉइंट अपन क्या करके जाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करके जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड एंड लिम्फ की अगर बात करें तो ब्लड एंड लिम्फ में क्या क्या पढ़ के जाएंगे। पहला पॉइंट हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस जिसमें आप लोगों को ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट किसको पढ़ के जाएंगे अपन, इरिथ्रोपोइसिस को पढ़ के जाएंगे। अलग से इरिथ्रोपोइसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोस्टेसिस अपन पढ़ के जाएंगे, और हीमोलाइसिस या बोले तो आरबीसी का ब्रेकडाउन, ये भी अपन पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ब्लड कोगुलेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो ब्लड कोगुलेशन पढ़ेंगे, तो ब्लड कोगुलेशन आपको पढ़ के जाना। और ब्लड कोगुलेशन में भी कई बार वो शॉर्ट के अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके देता है, वो देता है क्लोटिंग फैक्टर। तो 13 क्लोटिंग फैक्टर्स का आप बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर नाम पढ़ के जाएंगे और उनको बिल्कुल याद करके जाएंगे। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स। बाकी अगर बात करें ब्लड में, एक ब्लड ग्रुपिंग वाला भी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये एक बार देख के चले जाना। बाकी अगर लिम्फेटिक की बात करें तो उसके अंदर अपन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, ये 2 क्वेश्चन अपन पढ़ के जाएंगे, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। ठीक बात है क्या। जीआईटी की अगर बात करें, जीआईटी के अंदर क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं इनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो अगर अपन डिस्कस करें टंग, क्या पढ़ के जाएंगे, टंग। और टंग की अगर अपन बात करें, साथ में जो टेस्ट बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं वो भी आप लोग इसके अंदर पढ़ के जाएंगे। पेपिला पढ़ के जाएंगे, टीथ क्या पढ़ के जाएंगे, टीथ ये पढ़ के जाएंगे। और शॉर्ट के अंदर ये डिग्लूटिटेशन आपसे पूछ सकता है, जो प्रोसेस आपको स्वेलोइंग का देखने को मिलता है उसको डिग्लूटिटेशन के नाम से जानते हो, ये अपने को पढ़ के जाना है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स में भी बेसिकली अपन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ के जाएंगे, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, वो अपने को आनी चाहिए, वो पढ़ के जाएंगे। और सलाइवा का कंपोजिशन, सलाइवा के फंक्शंस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो ये भी आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट पॉइंट स्टमक, नेक्स्ट पॉइंट स्टमक, स्टमक आप लोगों का रिपीटेड आस्क क्वेश्चन है, तो स्टमक को छोड़ के मत जाना, स्टमक पढ़ना ही है। और साथ में फेजेज ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, ये फेजेज जो 3 फेजेज पढ़ते हैं ना,
एक तो सिफेलिक फेज, एक गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज, वो पढ़ के जानी है ना। ये फिजियोलॉजी के अंदर सवाल आता है। स्टमक, फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, स्टमक एनाटॉमी में पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट इंटेस्टाइन, नेक्स्ट पॉइंट इंटेस्टाइन पढ़ के जाना। और इंटेस्टाइन से भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वो पेयर पैचेज है। क्या है? पेयर पैचेज। पेयर पैचेज आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट पॉइंट लीवर, लीवर पूरा पढ़ के जाना भाई। लीवर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लीवर की क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या इसमें लोब्यूल्स होते हैं और लोब्स कितने होते हैं इसके अंदर, और ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, पूरे अपने को इसके अंदर क्या करके जाने, पॉइंट कवर करके जाने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई आप लोगों को लीवर की पढ़ के जानी है, और स्ट्रक्चर पढ़ के जानी है, और फंक्शंस क्या होते हैं लीवर के वो भी पढ़ के जाने हैं। बाइल के फंक्शंस क्या है, ठीक है, और वो सारे पॉइंट है। बाइल का कंपोजिशन क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस का क्या कंपोजिशन है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। बाकी ये जो सलाइवा है इसका कंपोजिशन आना चाहिए। बाकी अपन इसके अंदर पेनक्रियाज पढ़ के जाएंगे। पेनक्रियाज जो कि एक मिक्स ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, वो पढ़ के जाएंगे। और जीआईटी से जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एक बड़ा ही क्वेश्चन पूछ लिया उसने, बताओ भाई डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बॉडी में कैसे कैसे होता है, पूरा बताओ, एक्सप्लेन करो। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। रीनल सिस्टम की अगर बात करें तो एक छोटा मोटा क्वेश्चन दो नंबर के लिए आता है, वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप पढ़ के जाएंगे। एक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक फंक्शन ऑफ किडनी, और साथ में ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, ये तीनों पॉइंट कर करके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और फंक्शंस भी पढ़ेंगे और ब्लड सप्लाई भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट रास, रास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रास अपन पढ़ेंगे। मिक्सचुरेशन शॉर्ट पॉइंट के हिसाब से अपन ध्यान रखेंगे, शॉर्ट आंसर में आ सकता है ये मिक्सचुरेशन जो प्रोसेस देखने को मिलता है यूरिनेशन का, वो। बाकी यूरिन फॉर्मेशन से बड़ा क्वेश्चन आएगा। यूरिन फॉर्मेशन से क्या आएगा? बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो जितनी भी फेजेज आपको 3 फेजेज देखने को मिलती है वो आपको डिटेल के अंदर पढ़ के जानी है। और कई बार थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो आ जाता है जीएफआर। क्या जाता है? जीएफआर के बारे में वो पूछ लेता है। तो बताओ भाई जीएफआर क्या होती है, क्या होती है? जीएफआर के बारे में पूछ लेता है, और साथ में जीएफआर के फैक्टर्स ये पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर बीपी एंड इट्स रेगुलेशन की अपन इधर बात करिए। तो ब्लड प्रेशर आप लोगों को पढ़ के जाना है, और वो कैसे कैसे रेगुलेट होता है उसमें अपन ने रास वगैरह की अपन ने बात कर दी। और साथ में यहाँ पर जब ब्लड प्रेशर आप पढ़ोगे तो कार्डियक आउटपुट और पढ़ लेना। कार्डियक आउटपुट और कार्डियक आउटपुट के जो फैक्टर्स हैं वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या सवाल आएंगे सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन में कौन सी मसल्स यूज में होती है, और फोर्सफुल ब्रीथिंग में कौन सी होती है, वो सारी मसल्स आप पढ़ के जाएंगे। बाकी पीएफटी स्पायरोमेट्री से क्वेश्चन आता है कई बार इसके अंदर, अगर ऐसे भी आ जाता है पीएफटी, नहीं तो पूछता है कोई भी स्पेसिफिक लंग वॉल्यूम या लंग कैपेसिटी देगा और उसको आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा। बाकी लेरिंग्स आप लोग पढ़ सकते हो, लेरिंग्स और ट्रैकिया ये आप लोगों को पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट लंग्स तो पढ़ना ही है। तो लेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, और बाकी नोज भी आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग ये आप लोगों को आनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस पढ़ लेना, ओवरी पढ़ लेना। टेस्टिस, ओवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाए, oogenesis आ जाए। नेक्स्ट ब्रेस्ट, ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड्स, ये पढ़ के जाना। यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब में से कोई क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से फिजियोलॉजी के अंदर सवाल आ सकता है। नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें तो एंडोक्राइनोलॉजी में क्या क्या सवाल पढ़ने हैं? पहला पॉइंट हार्मोन्स पता होना चाहिए भाई, हार्मोन्स क्या होते हैं, जनरल बात है, हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इनका अपन को डिटेल डिस्कशन करके जाना है, क्या स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंट होती है, कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होगा, क्या क्या एक्शन होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। थायराइड ग्लैंड अपने को पढ़ के जानी है, और साथ में थायराइड ग्लैंड पढ़ो तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं उनके सारे फंक्शंस आप लोग पढ़ के जाएंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड आप लोगों को पढ़नी है, क्या पढ़नी है? एड्रिनल ग्लैंड पढ़नी है, और इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या एक्शन होता है ये अपने को पता होना चाहिए। बाकी एग्जाम में कई बार कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच ये दोनों दे देता है, कैल्सिटोनिन और पीटीएच को डिफरेंशिएट करो या इनके बारे में आप लोग बताओ, या इन दोनों में से एक भी दे सकता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है भाई? लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर पढ़ना, लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर पढ़ना। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बोन, अलग अलग प्रकार की जो बोन्स देखने को मिलती है तो उनके टाइप्स अपन पढ़ लेंगे। बोन फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, बोन हीलिंग पढ़ लेंगे। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है जॉइंट, साइनोवियल, और जॉइंट्स में भी साइनोवियल जॉइंट, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। साइनोवियल जॉइंट के सारे टाइप्स आप लोग पढ़ के जाएंगे, जॉइंट्स के बारे में आप लोगों को पूरा पढ़ के जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे 5 नंबर में पूछ ले उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, क्या स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, क्या नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, कौन सी वॉलेंट्री है, कौन सी नॉन वॉलेंट्री मसल है, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कवर करके जाएंगे। बाकी एब्डोमिनल मसल्स आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन की अगर बात करें
तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। और ईयर में से भी मोस्टली जो क्वेश्चन देता है वो देता है मिडल ईयर। क्या देता है? मिडल ईयर। उसमें ईयर ओसिकल्स जो होते हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स, वो आप लोगों को आनी चाहिए। बाकी शॉर्ट के अंदर कोकलिया भी आ सकता है, कोकलिया की स्ट्रक्चर वगैरह पूछ सकता है वो। और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग आप लोगों को आनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ आई आप लोग पढ़ोगे, और आई के अंदर भी यूवियल ट्रैक्ट, जिसको अपन बोलते हैं मिडल लेयर ऑफ आई, इसमें 3 चीज पढ़ते हैं, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, ये तीनों के तीनों पढ़ के जाना। और कई बार कोरोइड नाम से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है कि 2 नंबर में बताओ कोरोइड क्या होती है। ठीक है। रेटिना, नेक्स्ट पॉइंट रेटिना, ये आप लोग पढ़ के चले जाना। रेटिना क्वेश्चन आ सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन, फिजियोलॉजी ऑफ विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ेंगे। और एकोमोडेशन 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एकोमोडेशन पूछ लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर से लिख रखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, क्योंकि स्किन की स्ट्रक्चर भी वो पूछता है और कई बार फंक्शंस ऑफ स्किन भी पूछता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट अपन कवर करके जाएंगे। और लास्ट के अंदर ये सारे पॉइंट जब कवर हो जाए तो 1-2 पॉइंट और देख लेना, इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबुलिन देख लेना, कि ये आप लोग एक बार देख लेना, मतलब ठीक है। इसके बाहर से क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अपन कवर करके जाएंगे। सारे पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल यूनिक लेवल की तैयारी, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, कुछ छूट रहा है, तो उसको अभी टाइम है, वो आराम से कर सकता है। ठीक है, आराम से इन क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। ठीक है, और बाकी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।